इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम, निगरान हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला। नई JIT बना दी है। ISI, IB, FIA, PTA और नादरा के अफसरान शामिल। JIT जमादारान का तयन करेगी। जाली बैलेट पेपर्स छापने वालों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक एक्शन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स रावलपिंडी से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक अब्दुल वासी ने चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की, सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के दीगर किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। दीगर मुलव्वस अफराद की निशानदेही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करे। सोशल मीडिया पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदियाँ बाइस तशवीश हैं। सार्फिन को फौरी रसाई यकीनी बनाया जाए। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का मुतालबा। मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शिकायत पर शफाफ तहक़ीक़ात पर जोर। विफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल किए गए। सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम भी शामिल। वजारत दाखिला की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के नाम फाइनल होने के बाद आइनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के लिए फारूक नाइक, सलीम मांडीवाला, शेरी रहमान और यूसुफ रजा गिलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आयाज सादिक, डिप्टी स्पीकर के लिए शाहजहां मरी और नफीसा शाह के नाम ज़ेर बहस। हुकूमत साजी कमीशन तेज। नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान विफाकी काबीना की तश्कील के लिए नामों पर गौर गौस का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक अच्छी शोहरत के हामिल अफराद को कलमदान सौंपे जाएंगे। MQM, IPP और बाप सियासी गाड़ी को रवा करने में मुआवनत करेंगे। पीपल्स पार्टी फिलहाल विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की, फ्री सर्जरीज़ की, फ्री अद्वियात की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब में नून लीग की हुकूमत से तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। कहा, अवाम की मोहब्बत और हिमायत से पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल कर लिया। नए जज्बे और खुलूस के रास्ते पर चलकर तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां। फरियाल तारपुर फेवरेट करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी कराची पहुंच गए हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का अगला गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर के नाम गवर्नरशिप की दौड़ में शामिल। ज़राए के मुताबिक फैसल करीम कुंडी गवर्नर के लिए मजबूत उम्मीदवार। बलूचिस्तान में नई हुकूमत के खद्दुखाल वाज़ेह हो गए हैं। 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाए जाएंगे। वज़ारत आला का मनसब पीपल्स पार्टी संभालेगी। गवर्नर बलूचिस्तान और स्पीकर सूबाई असम्बली नून लीग के पास होंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सुपुर्द की जाएंगी।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का मामला लियाकत अली चट्ठा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ज़राए के मुताबिक कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़श्ता रोज नोटिस भेजा था। निगरान वज़ीर इत्तला बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, 4 जमाती इत्तेहाद को कौम की बका, तरक्की और खुशहाली से कोई सरोकार नहीं। ये इत्तेहाद सिर्फ हारी हुई सीटों की खातिर बनाया गया है। अवाम ने कौम परस्ती और नस्ल परस्ती की सियासत को मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 8 निकाती एजेंडा भी जारी। इजलास में ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डिप्यूटेशन में 1 साल की तौसीक किए जाने का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना का आखिरी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह इजलास की सदारत करेंगे। एलामिया के मुताबिक सूबाई निगरान काबीना इजलास में आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। जमात इस्लामी यूथ विंग का हंगामी इजलास आज मंसूरा में होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक यूथ लीडर से खुसूसी खिताब करेंगे। तर्जुमान कैसर शरीफ कहते हैं, मुल्क भर में जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हुआ, खामोश नहीं बैठेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मौसूल कर दिया। निगरान पंजाब हुकूमत समेत फ़रीक़ैन से आयदा समात पर जवाब तलब कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ अद्वियात की कीमतों के तयन के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त मोहम्मद असलम नामी शहरी की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। लाहौर के स्कूल कॉलेजेस में माहौलियात से आगाही का पीरियड रखने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि मेंबर जुडिशल कमीशन फौरी तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को आगाह कर दे। कराची इंटर बोर्ड के 12वीं जमात के नताइज में हेर फेर का मामला। निगरान वज़ीर आला सिंध को नताइज की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। पूरी इम्तहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार और गफलत की मुर्तबक करार पाई है। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी ने अपनी सिफारिशात से मुतालिक वज़ीर आला को ब्रीफ किया। बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात। नादहिंदगान से 2 अरब रुपए से जायद की वसूली। 106 अफराद को हवालात में बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान में खतरे की घंटी बज गई। लसबिला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाए जाने की तस्दीक। वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक जब तक वायरस मौजूद है, पाक अफगान सरहद के दोनों जानिब और दुनिया भर के बच्चों को खतरा लाहक है। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मिलकर काम करना जरूरी। लैंड स्लाइडिंग के बायस शहर कराक्रम दोबारा बंद कर दी गई। गाड़ियों की कतारें लगी, बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। पाक फौज मुतासर इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी कर रही है। शहरी कमर कस दें, सर्दी अभी जाने वाली नहीं। महकमे मौसमियात ने आज से बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम शुरू होने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। शुमाली इलाका जात, आज़ाद कश्मीर और मरी में बर्फबारी होगी।